रचना। एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। एक रेखाखंड AB दिया है, हम इसको m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करना चाहते हैं। प्रक्रिया को समझने में सहायता करने के लिए हम m बराबरी से 3 और n बराबरी से 2 लेंगे। कंस्ट्रक्शन: टू डिवाइड a line segment in a given ratio, given a line segment AB, we want to divide it in the ratio m/n, where both m and n are positive integers. To help you to understand it, we shall take m is equal 3 and n is equal 2. आइए अब हम सबसे पहले स्केल की सहायता से एक रेखाखंड, एक लाइन सेगमेंट को खींचें। ये आप देख रहे हैं कि हम स्केल और पेंसिल की मदद से एक रेखाखंड खींचा 9 सेंटीमीटर। इसके बाद हम दिए गए रेखाखंड के साथ एक किरण खींचेंगे, जो कि दिए गए रेखाखंड के साथ न्यूनकोण बनाएगी, एक्यूट एंगल बनाएगी। आइए अब हम प्रकार की सहायता से किरण पर समान दूरी पर 5 चाप काटेंगे। 5 चाप इसलिए काटेंगे क्योंकि हमें दिए गए रेखाखंड को 3:2 में विभाजित करना है। तो 3 और 2 का योग होगा 5। इसलिए हमें किरण एक्स पर 5 आर्क खींचना है, जिनकी त्रिज्या समान होगी। ये हमने पहला आर्क खींच दिया। अब हम दूसरा आर्क खींच रहे हैं। ये हमने तीसरा आर्क खींच दिया। अब इसके बाद हम चौथा आर्क खींचेंगे, चौथा चाप काटेंगे। इसके बाद हम पांचवा आर्क काटेंगे और इन कटान बिंदुओं को नाम दे देंगे A1, A2, A3, A4, A5 और रेखाखंड को नाम दे देंगे AB। आइए अब हम A5 को बिंदु B से मिलाएं। तो हम स्केल की सहायता से A5 को B से मिलाएंगे। हमें आर्क जो है पहले नहीं काटना है। पहले हम A5 को स्केल की सहायता से B से मिलाएंगे। तो ये हम यहाँ पर स्केल की सहायता से पॉइंट A5 को B से मिला रहे हैं। तो हमें स्केल को यहाँ पर व्यवस्थित रखना पड़ेगा, ताकि हमारी रेखाखंड जो है वह A5 व B से होता हुआ गुजरे। ये हम स्केल और पेंसिल की सहायता से एक रेखाखंड BA5 खींच रहे हैं। आपको स्केल को रखने में विशेष सावधानी बरतना है। तो अब हम पेंसिल की सहायता से एक रेखाखंड खींचने की स्थिति में हैं। तो ये हम स्केल की मदद से और पेंसिल की मदद से एक रेखाखंड हमने खींच दिया, जो कि A5 व B को मिला रहा है। अब हम प्रकार की सहायता से किसी भी त्रिज्या का एक आर्क खींचेंगे, एक चाप खींचेंगे। ये चाप आपको इस तरीके से खींचना है, जो कि
इस रेखाखंड को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब हमें चूंकि 3:2 में विभाजित करना है, तो ये हमारा पहला आर्क है, ये दूसरा आर्क है, ये तीसरा आर्क है। तो तीसरे आर्क पर हम प्रकार को रखेंगे, बिना त्रिज्या में परिवर्तन किए एक अन्य चाप खींचेंगे। ये हमने एक अन्य चाप खींच दिया। अब हम प्रकार को इस कटान बिंदु पर रखेंगे और इस कटान बिंदु तक फैलाएंगे। तो ये हमने फैला लिया इसे, और अब यही कार्य हम यहाँ पर इस कटान बिंदु पर करेंगे। तो इस प्रकार को हमने यहाँ पहुंचा दिया और आर्क हम काट देंगे। अब हम A3 से इस कटान बिंदु को मिलाएंगे। ये हम स्केल और पेंसिल की सहायता से A3 से कटान बिंदु को मिला रहे हैं। ये हम यहाँ पर स्केल और पेंसिल की सहायता से A3 व कटान बिंदु को मिला रहे हैं। तो ये इस प्रकार से हमने दिए गए रेखाखंड को 3:2 में अर्थात 3:2 में विभाजित कर दिया है। तो बड़ी आसान सी रचना है, इसको आप अभ्यास करिए तो निश्चित रूप से इस प्रकार की रचना आप आसानी में कर सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है।